हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ निर्देशांक ज्यामिति के आखिरी प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। फिर दोस्तों आगे कहा गया है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। यानी दोस्तों इसमें जो 5 बिंदु दिए गए हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि ये पांचों बिंदु कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक को देख लेते हैं, जो कि हमने निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में भी पढ़ा था। दोस्तों यहाँ फिगर में मैंने एक कार्तीय तल बना रखा है। इसमें दोस्तों जो क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष है। अब दोस्तों ये दो लंबवत रेखाएं खींचने की वजह से जो हमारा कार्तीय तल है 4 भागों में विभाजित हो गया। तो दोस्तों इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसे द्वितीय चतुर्थांश और इसे तृतीय और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब दोस्तों जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, अगर हम चिन्ह निर्धारण की बात करें, जैसे कोई भी बिंदु अगर लिखा गया है तो दोस्तों सबसे पहले उसमें x का लिखा जाता है और फिर y का। ये जो x पर चली गई दूरी होती है इसे भुज कहते हैं, और जो y अक्ष पर चली गई दूरी होता है उसे दोस्तों कोट लिखते हैं। तो दोस्तों जब भी प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लिखा जाएगा तो उसका जो भुज होगा हमेशा धनात्मक होगा और उसका जो कोटि होगा वो भी धनात्मक होगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रथम चतुर्थांश है ये x अक्ष के धनात्मक दिशा वाले पार्ट से बन रहा है और y अक्ष के धनात्मक पार्ट से मिलकर बन रहा है। मूल बिंदु के दोस्तों ऊपर की तरफ y अक्ष पर जाएंगे तो धनात्मक दूरियां मिलेंगी, और मूल बिंदु से दोस्तों अगर x अक्ष पर दाएं की तरफ चलेंगे तो धनात्मक दूरियां मिलेंगी। इसलिए दोस्तों यहाँ हमने लिख दिया प्लस कामा प्लस। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह निर्धारण। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी लिखते हैं कोऑर्डिनेट तो उसमें x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो x अक्ष है ये ऋणात्मक है तो सबसे पहले हमने लिख दिया माइनस, कॉमा। अब दोस्तों जो भुज है मतलब जो y अक्ष की दूरी यहाँ पर धनात्मक होगी, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्लस। यानी दोस्तों जो द्वितीय चतुर्थांश होंगे इसमें जो बिंदु होंगे वो पहला जो होगा वो ऋणात्मक होगा और दूसरा जो होगा वो धनात्मक होगा। मतलब जो भुज है वो ऋणात्मक होगा और जो कोटि है वो धनात्मक होगा। अब दोस्तों जो हमारा तृतीय चतुर्थांश है ये x अक्ष के ऋणात्मक पार्ट और y अक्ष के ऋणात्मक पार्ट से मिलकर बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो भुज का मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा और जो y अक्ष मतलब कोटि का जो मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों इसलिए हमने लिख दिया माइनस कामा माइनस। अब दोस्तों ऐसे ही हम चतुर्थ चतुर्थांश को देखेंगे तो जो चतुर्थ चतुर्थांश है ये कौन से दो अक्षों से मिलकर बन रहा है दोस्तों, ये मूल बिंदु के इधर जाएंगे तो धनात्मक x अक्ष मिलेगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों ऋणात्मक y अक्ष मिलेगा। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है वो भुज होता है। भुज मतलब दोस्तों x अक्ष पर चली गई दूरी। तो चूंकि x अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ पर धनात्मक होगी इसलिए हमने लिख दिया प्लस, कॉमा। अब दोस्तों y अक्ष लिखेंगे तो y अक्ष की जो दूरियां होंगी यहाँ पर ऋणात्मक हो गई, तो दोस्तों इसलिए हमने लिख लिया ऋणात्मक। तो प्लस कामा माइनस। तो दोस्तों चारों चतुर्थांश की जो चिन्ह निर्धारण हो गए तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब दोस्तों बस हमें ये पहचानना है कि इसमें भुज और कोटि के चिन्ह क्या हैं और उसी के आधार पर हम अपना आंसर लिख देंगे। अब दोस्तों जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया बिंदु है वो है -2, 4। तो दोस्तों जो पहला लिखा होता है उसे भुज कहते हैं और जो दूसरा लिखा होता है उसे कोटि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भुज है वो क्या है, ऋणात्मक है, और दोस्तों जो कोटि है वो धनात्मक है। तो दोस्तों माइनस कामा प्लस किस चतुर्थांश में मिलेगा, तो दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह निर्धारण होता है वो माइनस कामा प्लस होता है और यहाँ पर ये माइनस कामा प्लस है। अतः इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। अब दोस्तों हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो है 3, -1। तो जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है। तो दोस्तों भुज क्या है, इसमें धनात्मक है, और जो दोस्तों कोटि है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब दोस्तों ये देखना है कि प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होता है। तो प्लस कामा माइनस दोस्तों प्लस कामा माइनस यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो है -1, 0। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले दो चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिंदु हो, अगर x, 0, अगर कोई दोस्तों बिंदु दिया गया है x, 0,
तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि x अक्ष पर हमें कुछ दूरी चलना है, और दोस्तों y अक्ष पर 0 है, इसका मतलब कोई दूरी नहीं चलना है। तो दोस्तों जब भी अगर x, 0 के रूप में हमारा बिंदु दी जाए तो हमेशा वो जो बिंदु स्थित होगा वो x अक्ष पर स्थित होगा। और दोस्तों अगर इसके जगह पर ऐसे दिया गया होता बिंदु 0, y, तो दोस्तों अगर 0, y होता तो इसका जो आंसर होता वो y अक्ष होता। मतलब 0, y अगर पूछा जाए किस अक्ष पर स्थित होगा या फिर पूछा जाए कहाँ पर स्थित होगा, तो दोस्तों 0, अगर y दिया है तो y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि x अक्ष पर तो हमें कुछ दूरी ही नहीं चलना है, केवल y अक्ष पर चलना है, तो इसका आंसर होता y अक्ष। लेकिन दोस्तों अगर बिंदु ऐसे है x, 0, तो इसका मतलब x अक्ष पर कुछ दूरी चलना है लेकिन y अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है इसके लिए हम कहते हैं x अक्ष। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके लिए देखें आंसर तो इसके लिए होगा y अक्ष। ऐसे ही दोस्तों इसके तीसरे पार्ट में दिया गया बिंदु क्या है, -1, 0। यहाँ पर x अक्ष पर -1 दूरी चलना है और दोस्तों y अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलना है, इसलिए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, x अक्ष। अब दोस्तों हम इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो क्या है, 1, 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो यहाँ पर भुज है वो भी धनात्मक है और जो कोटि है वो भी धनात्मक है। तो दोस्तों प्लस, प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है, तो दोस्तों प्लस, प्लस पहले चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके लास्ट पार्ट यानी पांचवें पार्ट को। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो -3, -5 है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भुज है वो भी ऋणात्मक है और जो कोटि है वो भी ऋणात्मक है। तो दोस्तों माइनस, माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। अब दोस्तों हमें इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखा करके हमें सत्यापित करना है कि हमारा आंसर यही है। मतलब दोस्तों हम सबसे पहले -2, 4 को दिखाएंगे और अगर -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तब कहेंगे कि दोस्तों हमारा आंसर सत्यापित हो गया। ऐसे दोस्तों सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। अगर ये जैसे 3, -1 है, अगर 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया दोस्तों जब हम बिंदुओं को दिखाएं तो दोस्तों इसका मतलब हमारा आंसर सत्यापित हो गया। दोस्तों अब हम सबसे पहले इसके पहले बिंदु को इस कार्तीय तल पर दिखाएंगे। जो बिंदु है वो क्या है, -2, 4। तो दोस्तों भुज का मान -2 है और कोटि का मान दोस्तों 4 है। तो दोस्तों भुज मतलब -2, इसका मतलब हमें x अक्ष पर -2 चलना है। तो दोस्तों -1, -2 यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, पहले सबसे पहले इसके कोटि को देखेंगे। कोटि इसका 4 है, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों हम एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे x अक्ष से ऊपर की तरफ और ऐसे ही सीधी रेखा दोस्तों इस y अक्ष से बिंदु 4 से खींचेंगे। अब दोस्तों ये एक दूसरे को जहां पर परिच्छेद की दोस्तों इस बिंदु का ही नाम क्या होगा, -2, 4। आप देख सकते हो कि -2, 4 जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में। और दोस्तों हमने आंसर में क्या दिया था, द्वितीय चतुर्थांश। तो दोस्तों इस प्रकार से पहला जो बिंदु है हमारा सत्यापित हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके सेकंड पार्ट को। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो है 3, -1। तो इसमें दोस्तों भुज का मान 3 है, तो x अक्ष में धनात्मक दिशा में जाएंगे, तो दोस्तों 3 वहां पर स्थित है। अब y का जो मान दिया है -1, तो दोस्तों -1 y अक्ष पर कहां पर स्थित है, यहाँ पर। तो दोस्तों 3 से एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे और -1 से एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे। तो दोस्तों ये एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद की वही बिंदु हमारा क्या होगा, 3, -1। अब दोस्तों ये 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। और दोस्तों हमने आंसर में क्या बताया था, चतुर्थ चतुर्थांश, तो ये भी हमारा सत्यापित हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों हम लोगों को इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो है -1, 0। तो हमने क्या बताया था, ये x अक्ष पर स्थित है। अब दोस्तों हमें दिखाना है कार्तीय तल पर, तो ये क्या है, -1, 0। दोस्तों -1, 0 का मतलब जो भुज का मान है वो कितना है, -1, तो -1 यहाँ स्थित है। अब दोस्तों जो कोटि है वो 0 है, तो दोस्तों कोटि 0 होने का क्या मतलब है कि y अक्ष पर कोई दूरी ही नहीं जाना है। दोस्तों हम कोई दूरी जब जाते हैं तो मूल बिंदु से ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर 0 दिया है y का मान, इसका मतलब हमें कहीं जाना ही नहीं है, इस मूल बिंदु पर ही रहना है।
तो दोस्तों अब हम एक सीधी रेखा ऐसे ड्रा करेंगे। मान लीजिए हम ऐसे जैसे ड्रा करते थे जब हर बार हमें निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने होते थे, तो मान लीजिए हमने एक सीधी रेखा ड्रा किया। अब ये बिंदु ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीरो है, अब जीरो से एक सीधी रेखा ऐसे ड्रा करेंगे। तो दोस्तों ये एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? इसी बिंदु पर तो काटेंगे, -1 पर। तो ये -1, 0 हो जाएगा दोस्तों। ये बिंदु जो है ये क्या हो जाएगा? -1, 0। तो दोस्तों -1, 0 ये x अक्ष पर ही तो स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी सत्यापित हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। इसमें जो बिंदु दिया गया है वो 1, 2 है। इसका मतलब कोटि भुज का मान दोस्तों 1 दिया है, तो धनात्मक दिशा में x अक्ष पर, और ऐसे कोटि का मान धनात्मक 2 दिया है, तो y अक्ष पर यहाँ धनात्मक 2 है। तो दोस्तों ऐसे 1 से सीधी रेखा खींचेंगे और इस 2 से एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब ये एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद की, जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद की, तो यही बिंदु क्या हो जाएगा? 1, 2। दोस्तों जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, जिसे हम लोग भुज कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, तो जिसे कोट कहते हैं। तो हमने यहाँ x अक्ष पर 1 चला था और y अक्ष पर 2 चला था, इसलिए हमने इसको लिखा 1, 2। और दोस्तों ये कौन सा चतुर्थांश है? तो प्रथम चतुर्थांश। और दोस्तों हमने आंसर में भी तो यही बताया था कि ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगी, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब हम लोग इसके पांचवें पार्ट को देखेंगे। इसके पांचवें पार्ट में जो बिंदु दिया गया है -3, -5। तो दोस्तों जो भुज का मान है वो -3 है, तो -3 दोस्तों यहाँ पर है x अक्ष पर, और कोटि का मान -5, तो दोस्तों y अक्ष पर -5 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे? इस -3 से एक सीधी रेखा खींचेंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे ही दोस्तों -5 से एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब ये एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद किए? यहाँ पर। तो दोस्तों इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ये जो बिंदु है दोस्तों ये हो जाएगा -3, -5, ये वाला बिंदु। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि -3, -5 ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। और दोस्तों हमने आंसर में क्या कहा था? ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से ये भी सत्यापित हो गया। तो अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें 5 बिंदु दिए गए हैं। जैसे ये x का मान -2 है तो y का मान 8 है। फिर यदि x का मान -1 है तो y का मान 7 है। फिर दोस्तों कहा गया कि अगर x का मान 0 है तो y का मान 1.25 है माइनस के साथ। और दोस्तों फिर कहा गया है कि अगर x का मान 1 है तो y का मान 3 है। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि अगर x का मान 3 है तो y का मान -1 है। यानी जो हमारा पहला बिंदु बनेगा वो क्या होगा? -2, 8। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? -2, 8 को इस कार्तीय तल पर आलेखित करेंगे। तो यहाँ पर जो -2 लिखा है, इसका मतलब ये जो भुज का मान है वो -2 है, यानी हमें x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 2 कदम चलना है। तो दोस्तों ये है हमारा मूल बिंदु। अब यहाँ से हमें x अक्ष पर 2 कदम चलना है, लेकिन दोस्तों ऋण वाले x अक्ष में। तो दोस्तों यहाँ मिलेगा हमें -2, और 8 जो है y अक्ष पर चलना है धनात्मक दिशा में। तो दोस्तों 8 हमें यहाँ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक सीधी रेखा ऐसे ड्रा करेंगे, और ऐसे ही दोस्तों इस बिंदु 8 से भी एक सीधी रेखा ड्रा करेंगे। तो एक दूसरे को ये जहां पर काटेंगी दोस्तों, यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? -2, 8। ऐसे ही दोस्तों हमें अब क्या दिखाना है? -1, 7। -1, 7। तो दोस्तों इस बिंदु को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें x अक्ष पर -1 कदम चलना होगा। तो दोस्तों -1 यहाँ पर है। ऐसे ही दोस्तों जो 7 है, अब हमें y अक्ष पर 7 कदम चलना है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ है। तो 1 से एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, और दोस्तों इस 7 से भी एक रेखा ऐसे खींचेंगे। अब ये एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये बिंदु कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाएगा -1, 7। ऐसे ही दोस्तों अब हम इसके तीसरे बिंदु को दिखाएंगे। तीसरा बिंदु क्या दिया गया है? 0, -1.25। अब यहाँ पर लिखा गया है 0, -1.25। तो दोस्तों ये किसके रूप का है? 0, y के रूप में है। इसके हमने पिछले प्रश्न में बताया था दोस्तों कि अगर कोई बिंदु x, 0 है तो इसका मतलब वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और अगर कोई बिंदु 0, y होगा तो y अक्ष पर स्थित होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बिंदु दिया गया है
0 कामा माइनस 1.25। यहाँ पर x का मान 0 है, यानी हमें भुज पर कुछ दूरी ही नहीं तय करनी है, केवल हमें दोस्तों कोट पे चलना है। इसका मतलब यहाँ पर मूल बिंदु पर होगा x का मान, और दोस्तों ये माइनस 1.25 हमें कहाँ पर चलना है, y अक्ष पर। तो दोस्तों ये एक पूरा है और 0.25 है, तो इसका मतलब एक के बाद होगा और 2 से पहले। तो दोस्तों इसके बाद होगा और 2 से पहले। तो जब आप अपने कॉपी में पटरी से बनाएंगे तो जहां पर दोस्तों 1.25 दिखेगा, मान लीजिए यहाँ पर दिखेगा, तो दोस्तों यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 0 कामा माइनस 1.25। अभी हम ऐसे बनाते हैं कि जैसे सबसे पहले हम इन दोनों का आधा लेते हैं, 1 और 2 के बीच का आधा लेते हैं, तो फिर जब इसका आधा लेंगे दोस्तों तो ये हमारा जो बिंदु होगा इसे हम क्या कहेंगे, 0 कामा माइनस 1.25। अब दोस्तों हम लोग इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। इसमें बिंदु दिया गया है 1 कामा 3। तो दोस्तों यहाँ पर भुज का मान 1 है और कोटि का मान 3, तो 1 चलेंगे x अक्ष पर यहाँ पर, और दोस्तों 3 चलेंगे कहाँ पर, y अक्ष पर धनात्मक दिशा में, तो 3 यहाँ है। अब दोस्तों 1 से सीधी रेखा हमने ड्रा किया, ऐसे दोस्तों 3 से भी एक सीधी रेखा ड्रा करना पड़ेगा। अब ये एक दूसरे को जहां पर परिच्छेद की, इस बिंदु को क्या कहेंगे, 1 कामा 3। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोगों को इसके पांचवें पार्ट यानी लास्ट पार्ट को दिखाना है। इसमें जो बिंदु दिया गया है क्या है, 3 कामा -1। अब दोस्तों यहाँ पर हमें भुज का मान 3 दिया है, इसका मतलब x अक्ष पर हमें 3 कदम चलना है। तो 1 2 3 दोस्तों यहाँ पर स्थित है, और y अक्ष पर यानी कोट का जो मान दिया है वो -1। तो दोस्तों -1 कहाँ मिलेगा हमें, y अक्ष पर नीचे की दिशा में। तो दोस्तों हमारा -1 यहाँ पर है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, -1 से एक सीधी रेखा ड्रा करेंगे, और दोस्तों 3 दिया है तो 3 से भी एक सीधी रेखा ड्रा करेंगे। अब ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगी दोस्तों, यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, 3 कामा -1।